कक्षा 11 की हिंदी की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत। जैसा कि हमारा शीर्षक चल रहा है भ्रमर गीत, उसी में अगला पद है 10वां। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। द्रग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भयकारे। कंचकपट सूखत नहीं कबो, उर बिच बहत पनारे। आंसू सल सबे भय काया, पलने जात रिष्टारे। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल का है विषय। यानी गोपियों की मार्मिक दिशा का सुंदर चित्रण किया गया है। गोपियों की क्या स्थिति है उसका वर्णन महाकवि सूरदास जी ने प्रस्तुत पद में किया है। गोपियाँ कहती हैं कि श्री कृष्ण के वियोग में निस्दिन बरसत नैन हमारे। निसी माने रात्रि होता है, दिन माने दिवस होता है, दिन होता है, बरसत माने बरसते रहते, नैन माने नेत्र। हमारे तो नेत्र रात दिन बरसते रहते हैं, अर्थात हमारे नेत्रों से अश्रुधारा बहती है, जलधारा बहती रहती है, अर्थात हमारे नेत्रों से रात दिन आंसू बहते रहते हैं। सदा रहती वर्षा ऋतु हम पर, जब ते श्याम सिधारे। ऐसा प्रतीत होता है कि सदा माने सदैव रहती वर्षा ऋतु हम पर, जैसे सदैव वर्षा ऋतु हम पर छाई रहती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा महसूस होता है, ऐसा दिखाई देता है कि जब ते श्याम सिधारे। श्याम माने श्री कृष्ण, सिधारे माने गए हैं। जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तभी से वर्षा ऋतु छाई रहती है, ऐसा हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है। द्रग अंजन न रहत निसी बासर, कर कपोल भयकारे। द्रग माने नेत्रों में, अंजन माने काजल, नय माने नहीं, रहत माने रह पाता है। हमारे नेत्रों में जो काजल है वो ठहर नहीं पाता है। अश्रु धारा से, उस जल धारा से वो समाप्त हो जाता है। निसी बासर, निसी माने रात्रि, बासर माने दिन, रात दिन हमारे नेत्रों में। द्रग माने नेत्रों में, अंजन माने जो काजल है, हमारे नेत्रों में जो काजल है वो नहीं ठहर पाता है। और उससे क्या है, कर कपोल भय कार्य। कर माने हाथ हैं, कपोल माने गाल, भय माने हो गए, कार्य माने काले। हमारे हाथ और जो गाल हैं वो इससे काले हो जाते हैं, काले हो गए हैं। कंचकपट सूखत नहीं कबो, उर बिच बहत पनारे। कंचकपट माने जो हमारे वस्त्र हैं, सूखत नहीं माने सूखते नहीं है, कबो माने कभी भी। कभी भी हमारे जो वस्त्र हैं, आंतरिक वस्त्र हैं, वो सूख नहीं पाते हैं। उर बिच बहत पनारे। उर माने हृदय के बीच में जैसे पनारे बह रहे हैं, पतनाले बह रहे हैं, जल की धारा बह रही हो, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा दिखाई देता है। आंसू सल भय काया, पलने जात रिष्टारे। आंसू सल माने जल है, आंसुओं का जो जल है, जो जल धारा है। सब माने सभी, भय माने हो गए हैं, काया माने शरीर। हमारा तो शरीर ही जैसे जलधारा हो गया हो, हमारा शरीर ही जो आंसू बह रहे हैं वो कैसा है, शरीर ही जल के रूप में परिवर्तित हो गया हो, बदल गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। पल ने जात रिष्टारे। और पल भर के लिए जात माने जाता है, रिस माने क्रोध होता है, गुस्सा होता है, टारे माने टलता नहीं है। और हमसे जो क्रोध है, जो गुस्सा है, पल भर के लिए भी नहीं टल पाता है। क्रोध की अधिकता हर समय रहती है। सूरदास प्रभु यह परेखो, गोकुल का है विषय। सूरदास जी अंत में कहते हैं, गोपियाँ कह रही हैं कि प्रभु माने श्री कृष्ण ने, यह माने यह, परों को माने देखा है, गोकुल को काहे माने किस लिए, बिसारे माने भुला दिया है। गोपियाँ अंत में कहती हैं कि हमें तो ये मालूम नहीं पड़ता, ऐसा प्रतीत नहीं होता है, ये दिखाई नहीं देता है कि गोकुल को श्री कृष्ण ने काहे माने किस लिए, बिसारे माने भुला दिया है। श्री कृष्ण गोकुल को क्यों भूल गए हैं, क्यों भूल गए हैं गोकुल को, वो क्यों भूल गए हैं, क्यों उन्होंने भुला दिया है, ये कारण उनका हमारी समझ में नहीं आता है। अगला है, ऊदो भली भई ब्रज आए, विधि कुलाल कीने, कांचे घटते तुमानी पकाए। रंग दीनो हो कान सामरे, अंग चित्र बनाए। पाते गरन नैन नहते, अवधि अटा पर छाए। ब्रज करी अवा जोगी, धन करी सुरत आन सुलगाए। फूंक उचास विरह प्रजनि संग, ध्यान दरस सिरसाए। भरे स्वरूपन सकल प्रेम जल, छुए न काहू पाए। राज काज ते गए प्रभु, राज काज ते गए, सूर प्रभु नंद नंदन कर लाए। अगले पद में कहा गया है
कि जो गोपियों की स्थिति है वो कैसी बताई गई है। क्या कहा है कि उद्धव जब श्री कृष्ण का संदेश लेकर के ब्रज में आए हैं तो गोपियों ने इसे स्वीकार नहीं किया है। गोपियाँ नहीं मानती हैं श्री कृष्ण के संदेश को, गोपियाँ नहीं मानती हैं और वो इनकार करती हैं। उद्धव जी से एक प्रकार का व्यंग करती हुई कहती हैं, ऊधो भली भई ब्रज आए। ऊधो माने उद्धव जी, भली माने अच्छा, भई माने हुआ ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि आपका ब्रज में आगमन हुआ है, आप ब्रज में आए हैं। विधि कुलाल कीने कांचे घटते तुम आनी पकाए। विधि माने विधाता ईश्वर ने, कुलाल माने कुमार रूपी, कीने माने किया है कांचे घट, हमारे शरीर रूपी जो कांचे माने कच्चा, घट माने घड़ा है। विधि माने विधाता ने, कुलाल माने कुमार, कुमार रूपी उस विधाता ने हमारे शरीर रूपी उस कच्चे घड़े का निर्माण किया है। ते तुम आने पकाए, और तुमने आनी माने आकर के, पकाए माने पका दिया, यहाँ पर तुमने आकर के उसे पका दिया है। रंग दीनो हो कान सामरे, अंग अंग चित्र सजाए। रंग दीनो माने दे दिया है, कान माने श्री कृष्ण, सामले माने सामरे, सामरे माने सामले, सामले श्री कृष्ण ने उसे रंग दे दिया है। रंग दीनो माने दे दिया है, कान माने श्री कृष्ण ने, सामरे माने सामले, सामले श्री कृष्ण ने उसे रंग दे दिया है। अंग अंग चित्र बनाए, और अंग अंग पर चित्र बनाए माने चित्रकारी की है। चित्र बना करके उस कच्चे शरीर रूपी उस घड़े को सजा दिया है, उस पर चित्र बना दिए हैं। पाते गरे न नेहे, पाते गरे न नैन नेहते अवधि छटा पर छाए। पाते गरे जिससे गलता नहीं है, नैन माने नेत्रों के, नेह माने आंसुओं से जल से, ते माने वह आंसुओं के जल से गलता नहीं है। कि पाते माने जिससे, गरे माने गलता, नेह माने नहीं, नैन माने नेत्रों के, नेह माने नेहते माने आंसुओं के नेत्रों के आंसू रूपी जल से वो गलता नहीं है, क्योंकि अवधि अटा पर छाए। अवधि माने समय रूपी, अटा माने अट्टालिका, छाए माने बनी हुई है, उस पर श्री कृष्ण की अवधि रूपी जो अट्टालिका है, अट्टालिका जो अटारी होती है, अवधि रूपी जो समय रूपी अट्टालिका है, अटारी है, उस पर वो बनी हुई है, उससे वो ढकी हुई है। ब्रज करी अवा जोगी धन करी सुरत्यान सुराए। ब्रज में करी माने किया है, अवा माने अवा, जोग माने योग साधन रूपी जो ईंधन, आपने जो अवा है उसे पकाने के लिए जो ईंधन है वो कैसा है, योग साधन रूपी जो ईंधन है। संपूर्ण ब्रज ही योग साधन रूपी ईंधन के रूप में प्रतीत होता है, देखा जाता है कि ब्रज करी संपूर्ण ब्रज को कर दिया हो। अवा जोग माने योग साधन रूपी ईंधन, करी माने बना दिया हो, संपूर्ण ब्रज को ही योग साधन रूपी ईंधन बना दिया है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा देखा जाता है, ऐसा महसूस होता है। सुरति आने सुलगाए, सुरति माने स्मरण रूपी, आनी माने आग, सुलगाए माने जला दी है। आपने श्री कृष्ण के स्मरण रूपी उस आग को जला दिया है, प्रज्वलित कर दिया है। और कि सुरति माने स्मरण रूपी, आनी माने आग को, सुलगाए माने जला दिया है। आपने स्मरण रूपी उस अग्नि को, आग को जला दिया है। फूंक उसास वृह प्रजनय संग, ध्यान दरस सिहराए। फूंक उसास माने उच्छ्वास है, अर्थात तीव्र श्वास, लंबी लंबी सांस लेना। वृह की जो अग्नि है, प्रजननी माने जल उठी है, उसमें लपटें दिखाई देती हैं। प्रजननी संग माने लपटें देखना, लपट उठना। और फूंक उसास माने उच्छ्वास है, दीर्घ श्वास है, लंबी लंबी जो सांसें हैं, जो दीर्घ श्वास हैं। प्रजननी संग विरह की अग्नि, उसमें जल उठी है। ध्यान दरस सिहराए, और श्री कृष्ण के ध्यान रूपी दरस माने दर्शन, ध्यान रूपी दर्शन से सिहराए माने उसे शीतल किया गया, ठंडा किया गया। वो जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, जो अग्नि जल रही है, दीर्घ श्वास के रूप में विरह की जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है, और उसे दरस माने दर्शन रूपी ध्यान के रूप में सिहराए माने शीतल किया गया है, उससे शीतल कर दिया गया, ठंडा कर दिया, उसे रोक दिया गया। भरे स्वरूपन सकल प्रेम जल छुए न कहा उपाय। भरे माने भरा हुआ है, स्वरूपन माने संपूर्ण, सकल माने भरे माने भरा हुआ है, स्वरूपन सकल माने पूर्ण रूप से प्रेम जल,
प्रेम रूपी उस जल के संपूर्णता से वो भरा हुआ है, छुए न काहू पाए, और कोई उसे छू नहीं पाएगा। गोपिकाएं कहती हैं हमारा शरीर रूपी जो घट है, घड़ा है, वो कैसा है? भरे भरा हुआ है, स्वरूपन माने पूर्ण है, सकल माने संपूर्ण प्रेम के जल से, प्रेम रूपी उस जल से भरा हुआ है। श्री कृष्ण के उस प्रेम रूपी जल से वो भरा हुआ है। छुए न काहू पाए, छुए माने छुएगा, न माने नहीं, काहू माने कोई भी, पाए माने पाता है, कोई भी उसे छू नहीं पाएगा, कोई छू नहीं सकता है। राज काजते गए सूर्य प्रभु नंद नंदन कर लाए। गोपियाँ कहती हैं कि राज के काज माने कार्य ऐसे गए हैं। सूरदास जी ने कहा कि प्रभु माने श्री कृष्ण तो राज के कार्य से गए हैं, वो लौट करके अवश्य आएंगे, नंद नंदन कर लाए। नंद नंदन अर्थात श्री कृष्ण लौट करके अवश्य आएंगे, वो राज्य के कार्य से गए हुए हैं, ऐसा गोपियों का मानना है, ऐसा गोपिकाओं का मानना है, उन्हें पूर्ण विश्वास है। अगले पद में कहा गया है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहत रूप रसराशि ये बतिया सुन रूखी। अवधि गणत इकटक मग जोवत तब इतनो नहीं झूठी। अब यह जोग संदेश सुन सुनत अकलानी दुखी, बारक वह मुख आन दिखाओ दुहि पय पेवत पतुखी। सूर सुकत हट नाव चलावत ये सरिता है सुखी। इस पद में गोपियों का मानना है, गोपियाँ कह रही हैं कि कृष्ण की जो भक्ति है, योग की जो बात सुनकर गोपियाँ कहती हैं, श्री कृष्ण के दर्शन की तीव्र इच्छा है। उनका मानना है हमारा तो श्री कृष्ण के दर्शन की ही तीव्र इच्छा है। उनका कहना है कि आँखियाँ हरि दर्शन की भूखी, हमारी जो आँखियाँ माने आँखें हैं, हरि माने श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। हम तो केवल उनके दर्शन करना चाहते हैं। हमारी जो आँखें हैं, हमारे जो नेत्र हैं, श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहते हैं, उनके केवल दर्शन करेंगे। कैसे रहत रूप रस राशि ये बतिया सुन रूखी। कैसे रहत माने रह सकती हैं, उनके रूप के रस में राशि माने रची हुई हैं। हमारे नेत्र हैं, हम तो श्री कृष्ण के रूप के रस में रचे हुए हैं। ये बतियाँ सुन रूखी, ये बतियाँ माने बातें हैं उद्धव जी, आपकी जो बातें हैं सुनी माने सुनकर के रूखी प्रतीत होती हैं, अर्थात अर्थहीन महत्वहीन प्रतीत होती हैं। ये महत्वहीन लगती हैं, रूखी लगती हैं आपकी बातें, हम तो केवल उनके दर्शन करना चाहते हैं। अवधि गणत इकटक मगजोवा तब इतनो नहीं झूठी। अवधि माने समय, गणत माने गिनते गिनते, इकटक माने लगातार टकटकी लगा करके, मग माने रास्ते को, जोवत माने देखना है। अवधि माने समय, गणत माने गिनते गिनते, इकटक माने लगातार, मग माने मार्ग को, जोवत माने देखते देखते, तब इतना नहीं झुकी। झुकी माने दुखी हुई हैं, तब इतना नहीं झुकी माने दुखी हुई हैं, ये आँख इतना नहीं दुखी हुई हैं। अब यह योग संदेश सुन सुन तकलाएं दुखी। योग साधना का जो संदेश माने संदेश है, सुन सुन माने सुन करके, अति माने अत्यंत, अकलानी माने व्याकुल हैं, दुखी माने दुखी हो रही हैं। आपके योग साधना के संदेश को सुन सुन करके बहुत दुखी हो रही हैं। बारक में मुख आन दिखाओ दुहे पय पेवत पतुखी। बारक माने एक बार, मुख आनी माने आकर के, दिखाओ माने दिखाएं, दोही माने दूह करके, पय माने दूध, पिवत माने पीती हैं, पतुखी माने दोना। जो दोना है, दोना बना करके गाय का दूध दो करके उस दूध को पीते थे। गोपिका उस स्थिति को स्मरण करती हैं, याद दिलाती हैं, बार बार कहती हैं। क्या कहती हैं? बारक माने एक बार, वह मुख आनी माने आकर के, दिखाओ माने दिखाएं, दोही माने दूध दो करके, पाय माने दूध होता है, दूह माने दूह करके, पिवत माने पीते थे, पतुकी माने दोने में, वन में वृक्ष के पत्ते का दोना बना करके दूध दो करके वो दूध पीते थे। उस मुख को आकर के एक बार अवश्य दिखाएं, ऐसा गोपिकाओं का मानना है। वो अपने दर्शन हमें अवश्य दें। सूर सुकत हटनाव चलावत ये सरिता है सुखी। उद्धव जी से गोपिका कहती हैं, सूरदास जी लिखा है, सुकत माने बालू है, रेता है, हठपूर्वक नाव चलावत माने चलाने लगे, ये सरिता है सूखी। सरिता माने नदी सूखी, जैसे कोई सूखी नदी हो, उस बालू में कोई हठपूर्वक नाव चलाने लगे। उद्धव जी आपकी स्थिति तो ऐसी है,
हमारे लिए यहाँ आपका कोई स्थान नहीं है, हम तो श्री कृष्ण की लालसा में श्री कृष्ण के दर्शन करना चाहती हैं। सूरदास जी लिख दिया है, सुकत माने रेता होता है, बालू होता है, हठपूर्वक नाव चलावत माने चलाने लगे, कोई हठपूर्वक नाव चलाने लगे। ये सरिता है सूखी, सरिता माने नदी कैसी है, सूखी है, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते, हमारी स्थिति ऐसी है। काव्यगत सौंदर्य की यदि बात करते हैं तो गोपिकाओं के श्री कृष्ण के प्रति जो स्नेह है, जो प्रेम है, उसका स्वरूप हमें यहाँ दिखाई देता है। निर्गुण ब्रह्म की उपासना का उद्धव के द्वारा वो खंडन करती हैं। भाषा ब्रज है, अलंकार बारक लिखाओ, बारक वह मुख आन दिखावो। इसमें ये सरिता है सूखी, रूपक और अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति अलंकार है। रस वियोग श्रृंगार रस है, गुण प्रसाद है, छंद गे पथ। आज की इस कक्षा में इतना ही। धन्यवाद।